नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लास में। साथियों, जैसे कि हम RWO की मैथ की बुक सॉल्व कर रहे थे। मैथ की बुक में हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम RWO की बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप देख रहे होंगे ये वाली बुक है। ओके साथी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखो साथी, क्वेश्चन क्या कहता है, 28 के वर्ग को, क्वेश्चन कहता है 28 के वर्ग को, 28 का वर्ग साथी कितना होता है, 784। 784 को कितने से, 42 और 56 से, 42 और 56 से 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। मतलब कि संख्या है, इनका एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ 42 और 56 का एचसीएफ विभाजित किया जाता है। 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। परिणाम क्या होगा साथी, इनका एचसीएफ वैसे 7 होगा, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी साथी, देखो 7 से भी कट रही है। 7 का कोई अन्य फैक्टर लो, 14, 14 तियाँ 42 और 14 चौका 56। 14 संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है इनको काटने वाली, इसलिए 14 लेंगे हम। 14 से पूछा गया है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती हो। देखो पता है क्या हो रहा है कि 14 से 784 को विभाजित कर रहा है, तो परिणाम पूछा गया 14, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 14 छंग 84, 14 छंग 84। साथ ही ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके साथी, देखो दोबारा से क्वेश्चन के लिए रिपीट कर लेना। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती हो। देखो 28 का वर्ग है और 42 और 56 की सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि एचसीएफ काटने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, उससे विभाजित करना है। परिणाम पूछा गया था 56 आ गया हमारा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो साथी, होता क्या है इसमें, देखो 4 हमने संख्याएं मान ली, 4 संख्याएं मान ली हमने। हमारे पास ए, बी और सी और डी हैं। 4 संख्या ए, बी, सी, डी हैं। प्रथम 3 संख्या कितनी है, प्रथम 3 संख्या हैं 255, मतलब कि ए, बी, सी। और अंतिम 3 संख्या कौन सी होंगी, बी, सी, डी, बी, सी और डी। ए, बी, सी कितना है, प्रथम 3 संख्या कितनी है 255, 255 और अंतिम 3 संख्या साथी कितनी है 1955, 1955, 1955। अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि डी वाली पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या डी वाली पूछी गई है। ओके, देखो क्या करना है, देखो बी से बी कट जाएगा क्योंकि कॉमन है, सी से सी कट जाएगा, ए बटा डी आ गया। ए बटा डी बराबर कितना बचा, 255 बटा में 1955। अब इसको काटो, इसको काटेंगे हम तो 5 25, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 5 नेम 45, 5 एकम 5। ए और डी का मान कितना आ गया 51 बटे 391। अब इसको काटेंगे हम, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है तो इससे काटेंगे हम।
17 से कट जाएगा साथी, 17 तियाँ 51 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। हमसे साथी पूछी कौन सी संख्या गई थी? पूछी गई थी हमसे डी वाली संख्या। डी वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो डी का मान कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 23, 23 होगी साथी। ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके साथी, क्लियर होगा आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर साथी 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। देखो साथी, ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए क्या करना है, 2 की पावर 305 प्लस में 2 की पावर 305 प्लस में 300 को 9 से विभाजित किया जाता है तो हमसे शेषफल पूछा गया था। शेषफल पूछा गया था, क्या बचेगा? देखो इस ऐसे को क्या करना है, इन्हें 2 की पावर अगर हम लिखें जैसे 2 की पावर 6 इंटू 5 300 गुणा में 2 की पावर 5 लिखें और प्लस में यहाँ पर 303 होगा साथी, 303 प्लस में 303 को 9 से विभाजित किया जाता है, 9 से। देखो होता क्या है, अगर बेस समान होंगे तो पावर जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं। ओके साथी, पावर जुड़ जाती हैं। तो 6 पंजे 30 और 5 305 पावर आ गया। अब जब हम 2 की पावर कितना होता है 32 दूना के 64, मतलब कि 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 9 सत्ते 63, तो बचा कितना? 1 हमारे पास, 1 बचा हमारे पास। अब 2 की पावर 5 तो कितना बचा? 5, 5 प्लस में 303 है, 303 है। इसे यहाँ पर गुणा का निशान हो, गुणा मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई आएगा। अब देखो इसे हम बॉड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब हम 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 303 कितना हुआ? 308, 308, 308 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल पूछा गया था। शेषफल 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 3 बचा, 9 चौक 36, शेषफल क्या बचेगा? शेष कितना बचेगा? 2, शेष 2 बचेगा साथी। देखो 2 की पावर हमने बस तोड़ के लिया लिखा है, बाकी सब सेम है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या संभव संख्या ज्ञात करें। देखो साथी, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके लिए ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से। क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो एक्स मान के करना पड़ेगा, एक्स से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से करना। देखो सबसे बड़ी संख्या कहा है तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे लिए उठाना है। सबसे बड़ा ऑप्शन साथी क्या है? सी। संख्या क्या है? 73, 73, एक मिनट साथी, 73, 115 और 185, 185 संख्याएं। अब इन्हें क्या कर रहा है साथी? विभाजित, जिससे समान एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या। देखो साथी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या बोला, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 14 है तो समान शेष पर पूछा है, समान शेष आना चाहिए। देखो इसे हम 14 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70, 3 शेष बचेगा यहाँ पर। इसे 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, शेषफल 3 बचेगा यहाँ पर। इसे हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 और 14 तीन 42, शेषफल 3 बचेगा। देखो तीनों कंडीशन में शेषफल 3 बच रहा है तो साथ ही हमारा ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा? सी,
सी आंसर राइट। ओके साथी, क्लियर होगा आपके लिए। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है, और कुछ सवाल ऐसे, अगर इस तरह के सवाल हों तो आप ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मैं इसलिए भाई फंडा बताऊं जिस तरह से आपके लिए करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर साथी चलते हैं। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है। देखो सहअभाज्य संख्या युग्म का मैं आपके लिए बताऊं, सहअभाज्य देखो साथी, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या किसी एक पहाड़े से कटती हों वे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस बात के लिए मेरी ध्यान रखना, जो संख्या किसी एक पहाड़े से कटती हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे लिए 36 15, ऑप्शन ए है हमारा 36 15, ऑप्शन बी है हमारा 9 63 9 और 63, ऑप्शन सी है हमारा 21 42, ऑप्शन सी है हमारा 21 और 42, ऑप्शन डी है हमारा 11 और 21। ओके, अब हमें सहअभाज्य इनमें से ढूंढना है, सहअभाज्य कौन सी। देखो मैंने भी क्या बताया था, जो संख्याएं एक पहाड़े से कटती हैं वो सहअभाज्य कभी नहीं हो सकती। देखो ए वाली पहली वाली पे चलते हैं हम, ये 3 से कट रही है, ये तो कभी होगी नहीं सहअभाज्य। बी की ओर चलते हैं, देखो 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 9 सत्ते 63। इसकी ओर चलते हैं, देखो 3 से ये भी कट रहा है और 7 से भी कट रही है, ये भी सहअभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन डी हमारी देखो किसी एक से कट रही है, नहीं कट रही है, तो ऑप्शन डी हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन डी राइट होगा आंसर, ऑप्शन डी राइट। ओके साथी, 6 का डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साथी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 अंकों की संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या बनेगी, वह विभाज्य होगी। देखो साथी क्या हो रहा है, 5 अंकों की संख्या है 32,054। ये कोई संख्या है, ये साथी कितने से विभाज्य हो रही है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अब इसे क्या कर रहा है साथी, पुनः व्यवस्थित कर रहा है। पुनः व्यवस्थित बढ़ते हुए क्रम में मतलब कि क्या कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में क्या कर रहा है साथी, पुनः व्यवस्थित मतलब कि 0 से चलना वाली है, 0 2 और 3 और 4 और 5। अब पूछा क्या गया हमसे साथी, पूछा गया है पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो नई संख्या बनेगी, वह विभाज्य होगी। ऑप्शन दिए हमारे लिए 2 से विभाज्य नहीं है साथी, और 3 से विभाज्य नहीं, 11 से विभाज्य नहीं होगी। देखो 5 से विभाज्य है, 5 के इकाई अंक में आपके लिए पता है, अगर जिसमें 5 इकाई अंक 5 है तो 5 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके साथी, कुछ सवाल ऐसे हैं बहुत ही बेसिक हैं जिन्हें आप खुद कर सकते हैं, पर मैं करा रहा हूँ आपके लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो सवाल मुझे लगेगा आप कर सकोगे वो सवाल मैं छोड़ दूंगा। ओके साथी, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। देखो 16 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन दिया हमारे लिए, ए ऑप्शन है हमारे पास 51 68, 51 और 68। ऑप्शन बी है हमारे पास 18 0 16, और ऑप्शन सी है हमारे पास 17 776।
ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है हमारे पास 16,826, 16,826। देखो क्या करना है आपके लिए, 16 से विभाज्य, तो क्या करना है आपके लिए, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 2 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 अट्ठे 16 होता है। ओके साथी, देखो अब 2 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो अंतिम संख्या ये तो सब में फिट बैठ रहा है, नहीं पूछा है हमसे, तो देखो। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंकियाँ डिवाइड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, देखो इसमें अंतिम 3 अंकियाँ 8 से डिवाइड है। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं, इसमें भी अंतिम 3 अंकियाँ 8 से डिवाइड होंगी। और ऑप्शन सी की ओर चलते हैं, ऑप्शन सी में देखो अंतिम 8 ने 72 और बचा 72 और 5 बचा 8 7 56, सी वाला भी डिवाइड है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। देखो ऑप्शन डी कैसे राइट होगा, देखो अंतिम 3 अंक क्या डिवाइड करके देखो 8 से, 8 एकम 8, 8 3 24, 2 शेष बच रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके साथी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है साथी, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 कहता है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखो 18, 56 और 42, देखो इनका क्या करना है आपके लिए, 18, 56 और 42। साथ ही इनका आपके लिए क्या कर लेना है, 18, 56, 42, इनका आपके लिए एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। एलसीएम इनका कितना होगा साथी, 504, 504 एलसीएम होगा। अब आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो हमें क्या करना है, 504 आया हमारा, ऑप्शन ए में है, आप यहीं पर गलती करोगे, एलसीएम लेके छोड़ दोगे। पर बोला गया 20 जोड़ने पर, मतलब कि एलसीएम से हमें 20 कम करने हैं। एलसीएम कितना है हमारा, 504, 20 कम करेंगे तो 4 का 4 आ गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा और 4 यहाँ पर, 484 आंसर होगा, 484 आंसर होगा। देखो विकल्प कौन सा है, डी, आंसर डी हमारा होगा। 9 सवाल का आंसर डी हमारा होगा। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो 10 साथी आप खुद से करेंगे, 10 में क्या, देखो 286, 1000, ये आप खुद कर लेंगे। देखो सिर्फ एक्स का मान रखना है। और 11 में क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो 12 में क्या, ये देखो ये सवाल थोड़ा टफ है। देखो किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो साथी इसमें क्या करना है, 42 से भाग देने पर, 42 से भाग देने पर, देखो साथी क्या होता है, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल, संख्या बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। ओके साथी, अब हमें क्या संख्या निकालनी है। तो संख्या हमारी देखो भागफल क्या है हमारा 42, संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी, तो भाजक क्या था हमारा 42 था, 42 इंटू, और भागफल कितना साथी 120, 120। अब संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी, तो 42 का पावर 0 में पड़ा तो 0, 42 दूनी 84, 84 के 4, कैरी 8 लगा, 42 एकम 42, 42 और 8 50, 50। संख्या हमारी आ गई 5040, संख्या आ गई। अब क्या बोला साथी अगले, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो साथी जो 540 संख्या आई है, 540 संख्या को
41 से हमें भाग देना है, 41 से भाग देना है, तो शेषफल पूछा गया हमसे। शेषफल क्या होगा, 41 एकम 41, 9 बचा, 4 उतारा, 41 दूनी 82, 82, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, ऊपर से 0 उतारा। देखो 3 बार तो जाएगा नहीं, 4 3 12, 123 हो जाएगा, तो 2 बार भेजेंगे हम। 41 दूनी 84, 84। ओके साथी, यहाँ पर धाई ली हमने, 10 हो गया, 10 से 4 गया, 6 बचा, 10 से 4 गया 41, सॉरी यहाँ पर 41 दूनी 82 होगा, सॉरी 41 दूनी 82। यहाँ पर 8, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ पर 11, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 बचा। शेषफल कितना होगा हमारा साथी, शेषफल साथी कितना होगा, 38। शेषफल क्या होगा, 38। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12 का क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन लेंगे हम, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये सेम सवाल है, उसी की तरह मैं करा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझ आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है, कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। देखो साथी युग्म पूछा है, निरूपित करता है मतलब कि जो सही है, सह उसमें नहीं था, इसमें सहअभाज्य कौन सा है। देखो ऑप्शन है 15, 235, 15 और 235, 235 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है साथी 51, 41, 51 और 41, 51, 141 साथी, 51, 141। ऑप्शन सी है हमारा 15, 141, 15 और 141, 15, 141। ऑप्शन डी है हमारा 15, 94, 15, 94। देखो इसमें करना क्या है, कौन सा युग्म निरूपित नहीं करता है। देखो देखना है आपके लिए, एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, दोनों संख्या कटनी चाहिए। देखो सबसे पहले एक देखो ऊपर वाला, देखो 15 से देखो काट के, 15 एकम 15, 15 नियम 135। देखो ये वाला ऑप्शन ए वाला राइट होगा। अब आपके लिए चेक करके दिखा देता हूँ, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके साथी, अब आपके लिए चेक करके दिखा देता हूँ। देखो ये संख्या काट के देखो, 3 से काट के देख लो, चाहे 15, 3 से काट के देखो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, नहीं कट रही ना, 3 चौक 12 नहीं कटेगी। एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, क्योंकि ये 3 से कट रही है और ये 15 से कट, ये 5 से कट रही और 15 से कट। ओके साथी, एक संख्या से कटनी चाहिए। देखो इसे काट के देखो, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से काट के देख लो, 3 पंजे 15, 3 3 9, 4 बचा। इसे काट के देखो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, ये भी नहीं कटेगा। ओके साथी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके देखो इस वाले सवाल में कहीं ऐसा तो नहीं है आंसर हम गलत कर रहे हो, मुझे लग रहा है कौन सा युग्म, क्वेश्चन गलत पढ़ा है हमने क्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असह्य आवाज, साथी असह्य आवाज है, मतलब कि कौन सा नहीं काट रहा है। देखो कौन सा नहीं काट रहा है, देखो साथी ए है और सी है। देखो भाई ये देखो, ये तो काट रहा है 15 से, तो काट रहा है। और ये देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 7 21, ये भी काट रहा है साथी। ये देखो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 7 21। ओके साथी, ये भी काट रहा है। ये देखो डी ऑप्शन है हमारा, 3 पंजे 15 या 4 से काट लो, जितने से काटो, 3 3 9, ये नहीं काटेगा। ऑप्शन डी इसका साथी राइट होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन डी राइट होगा। 13 वाले सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। ओके साथी, आज के लिए यहीं पर रखेंगे। कल से जो सवाल मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है वो सवाल कर रहे होंगे हम नंबर सिस्टम के लिए।
3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ओके साथी, धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए मैं रीजनिंग और मैथ की बुक RW की सोल्यूशन करा रहा हूँ SSC GD के लिए स्पेशल टारगेट करके। ओके, धन्यवाद साथी।